वेलकम बैक। अब मैं पढ़ने वाली हूँ ग्रीन रे एंड सेक्सुअलिटी। कामुकता का हमारी ग्रीन रे से क्या ताल्लुक़ है? यदि दोनों हरी किरण में कंपन करते हैं, दोनों इंसान, अब पहले तो वो मर्द औरत ही होती थी, आजकल कुछ भरोसा नहीं है, तो पारस्परिक रूप से मजबूत ऊर्जा हस्तांतरण होती है, मतलब ट्रांसफ़र होती है। नकारात्मक या महिला, नकारात्मक ऊर्जा नहीं, नकारात्मक मतलब नकारात्मकता नहीं है ये, मतलब कि मैग्नेटिक पोल्स के जो दो पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मैस्कुलाइन फेमिनाइन। तो जो औरत है, जैसा कि आप इसे कहते हैं नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड, इसका मतलब ये नहीं कि औरतें नेगेटिव होती हैं, बट वो रिसीवर होती हैं एंड आदमी गिवर होते हैं, मतलब कि वो आप प्यार देते हैं, आप सुरक्षा देते हैं, आप हर सुविधा देते हैं और वो उसे एक्सेप्ट करके उसे कई गुना बढ़ाकर आपको देती है। जैसे कि आपने एक बीज दिया, उसने बच्चा दिया, आपने प्यार दिया, उसने आपका घर के सभी लोगों को प्यार दिया, आपने उसे पैसे दिए, उसने घर की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, सेवा दी। दैट वे ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से अस्तित्व की जड़ों से ऊर्जा खींचती है। अब दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लोग अक्सर बोलते हैं कि हमारे पैसे नहीं आ रहे या हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। एक बात याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप पूरी तरह से औरत को खुश नहीं कर रहे हो, एंड दिस इज़ गॉट नथिंग टू डू विथ सेक्स, इट्स गॉट एवरीथिंग टू डू विथ लव। यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है, संभोग की नहीं। ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से एनर्जी, जो चक्रास होते हैं, अस्तित्व की जड़ों से ऊर्जा खींचती है। जड़ों से मतलब आई थिंक रूट चक्र की बात हो रही होगी। इस प्रकार शारीरिक रूप से पुनर्जीवित होती है। लेट मी जस्ट रीड इट अगेन. If both vibrate in green ray, there will be a mutually strengthening energy transfer. The negative or female, as you call it, drawing the energy from the roots of the beingness through the energy centers, thus being physically revitalized. जब दिल से प्रेम दोनों के अंदर एक बराबर हो, तो औरत जो है वो अपने सभी चक्रों की ताकत से ऊर्जा खींचकर वो एक तरह से पूरी ताकत ऊर्जा की आपको देती है और खुद भी वो पूरी तरह से पुनर्जीवित होती है। सकारात्मक या पुरुष ध्रुवीयता, मतलब कि जो पुरुष है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि सारे मेल्स पॉजिटिव हैं और सारी फीमेल्स नेगेटिव हैं। ये उस पोलैरिटी की बात नहीं हो रही, ये फिज़िकल पोलैरिटी की बात हो रही है। जैसा कि आपके भ्रम में माना जाता है, अपनी ऊर्जा में एक प्रेरणा स्थानांतरित करता है। मतलब आप लोगों के यहाँ ये भ्रम है आपका, लेकिन आप लोगों के यहाँ ये माना जाता है कि जो मर्द है वो अपनी इस ऊर्जा के आदान प्रदान से एक प्रोत्साह, इंस्पिरेशन, प्रेरणा उसे मिलती है, जिससे उसे सांत्वना मिलता है और उसके माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के स्पिरिट को एक तरह से ऊर्जा का खाना मिलता है, जिससे वो और स्ट्रॉन्ग होता है और इससे दोनों का ध्रुवीकरण सही दिशा में होता है। और ऐसे में जिस नकारात्मक या जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
जो ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है, उस वो रिलीज़ होता है, मतलब मुक्त होता है, उसे निकाल देते हैं। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में बुद्धिमान ऊर्जा है, अर्थात नकारात्मक सहज या सकारात्मक भौतिक ऊर्जा, जैसा कि आप उन्हें कह सकते हैं। ये जो पैराग्राफ था ये कुओं का था। Thus both being polarized and releasing the excess of that which has in abundance by nature of intelligent energy, that is negative, intuitive, positive physical energy. Negative का मतलब है कि ये वाला ब्रेन, इस हाथ से काम करने से ये वाला ब्रेन एक्टिव होता है जिसके अंदर इंट्यूशन की शक्ति होती है, भावना, इंट्यूशन, कनेक्शन। और ये वाला हाथ इस्तेमाल करने से राइट, मैस्कुलाइन, ये दिमाग पोलर एक्टिवेट होता है जिसके अंदर लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, फिज़िकलिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। आगे कार्ला कहती है, जब हमारे साथियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण चिन्हित होता है, मतलब कि उनके बिना शर्तीय प्रेम, बिना शर्त प्यार से मार्क होता है, मतलब कि जब हमें मिलता है तो हम ग्रीन रे स्तर पर यौन ऊर्जा विनिमय से जीवन वर्धक अनुभव का आनंद ले सकते हैं। जब हमारे पार्टनर के प्रति हमारा बिना शर्त का प्रेम होता है तो हम ज़िंदगी में उत्साह और प्राण शक्ति बढ़ाने वाली सेक्शुअल कामुकता की ऊर्जा का अनुभव करते हैं हार्ट चक्र पे। आई होप आई एम एक्सप्लेनिंग इट राइट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और मैं नहीं चाहती कि मुझसे ज़रा से भी कोई कट, कैंसिल, डिलीट। परिसंघ का सुझाव है कि पुरुष और महिलाएं अपने यौन स्वभाव में गतिशील रूप से विरोध और खूबसूरती से सामंजस्य स्थापित करते हैं। कॉन्फेडरेशन कहती है कि मर्द और औरत को डायनामिकली अपोज्ड एंड ब्यूटिफुली हार्मोनाइज्ड, ये जो दो हैं मर्द और औरत, ये भगवान ने कुछ इस तरह से बनाए हैं कि वो बहुत ही, हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन इन दोनों का जब मिलन होता है तो वो इतनी खूबसूरती और सामंजस्य से स्थापित होता है, अगर वो ग्रीन रे चक्र से के द्वारा होता है तो। और वे दोनों एक दूसरे को एक तरह से संपूर्ण करते हैं। वो पूर्वी विचार, मतलब कि एशियन इंडियन जो सोच है उसके अंदर, या चाइना वगैरह, उसके अंदर फीमेल सेक्सुअल एनर्जी को यिन यानी कि डार्क, ब्लैक, वेटिंग, एक्सेप्टिंग, फ्रूटफुल एंड फुल ऑफ इंस्पिरेशन विच कम्स फ्रॉम कंटेनिंग द एबिलिटी टू जस्ट ऑन न्यू लाइफ, उसे इस तरह से बताया गया है कि महिला यौन ऊर्जा यिन है, अंधेरा, प्रतीक्षा करने वाली, स्वीकार करने वाली, फलदायी और प्रेरणा से भरपूर, जो नए जीवन को जन्म देने की क्षमता से आती है। वे महिलाओं को इस प्रेरणादायक ऊर्जा की प्रचुरता के साथ चित्रित करते हैं, लेकिन उनमें शारीरिक ऊर्जा की कमी की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि शारीरिक तौर पर औरतें कमज़ोर हो सकती हैं, तो वो उनमें ये होता है, ये ईश्वर की तरफ से बना हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। पर आजकल की औरतें काफ़ी वेट लिफ्टिंग करके कराटे, जूडो सीख गई हैं, किक बॉक्सिंग। पुरुष यौन ऊर्जा को वे साथ ही पूर्वी विचार में यांग के रूप में देखते हैं, यिन यांग, सफ़ेद, आक्रामक, प्रभावशाली और सशक्त। वे पुरुषों को प्रचुर मात्रा में शारीरिक ऊर्जा वाला बताते हैं, हालांकि उनमें प्रेरणादायक ऊर्जा की कमी होती है। प्रेरणादायक इमोशनल एंड इंस्पिरेशनल एनर्जी की कमी होती है।
हरी किरण इसमें इमोशनल नहीं लिखा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आदमी इमोशनली कमज़ोर होते हैं और इसीलिए इंस्पिरेशनल एनर्जी उनमें कम होती है। इंस्पिरेशनल एनर्जी कम होना और आत्मविश्वास, ये दोनों में बहुत अंतर है। आत्मविश्वास आपके लिए है, लेकिन वहाँ पर भी आदमी को इंस्पिरेशनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हरी किरण कामुकता में इसीलिए लड़के जो होते हैं वो माँ से ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, क्योंकि माँ से इंस्पिरेशन मिलती है, तो आत्मविश्वास स्ट्रॉन्ग होता है। हरी किरण कामुकता में दोनों वास्तव में प्रेमी हैं। वे एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। मतलब एक दूसरे को वैसे ही प्यार करना है और स्वीकार करना है जैसे वो हैं, चाहे औरत के कपड़ों से हल्दी मिर्ची की बदबू आती हो और उसके सर से चमेली के तेल की खुशबू आती हो, किसी को बदबू लग सकती है, और चाहे आदमी सॉक्स उठा के वहाँ फेंक दे और ब्रश करते वक्त टूथपेस्ट का ढक्कन ना लगाए। जो भी आते हैं, आदमी पचर पचर करके खाओ खाओ करके खाते हैं, कभी कभी करके चाय पीते हैं। औरतें ज़मीन पर बैठ के आराम से बैठ के अपना वो, उनको नहीं बैठना डाइनिंग टेबल पर। मतलब ऐसे मैं रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आम तौर पे दो लोगों में प्यार कम हो जाता है या नापसंदी आ जाती है। लव मैरिज में क्या होता है कि पहले आप जब रिलेशनशिप में होते हो तो बेस्ट कपड़े पहनोगे, बेस्ट व्यवहार करोगे, किसी के सामने डकार नहीं लोगे, ना ऊपर से ना नीचे से, एक दूसरे के सामने, और आप दूसरे सामने वाले को खुश करने के लिए सब कुछ करोगे। लेकिन जब आप एक साथ रहने लगते हो, एक घर में रहने लगते हो, तो दोनों, तब तो आप कब तक सामने वाले के सामने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखोगे? कहीं तो आप अपना सच्चाई, अपनी सच्चाई में जियोगे, और तब वो छोटी छोटी गलतियाँ, कमियाँ, अच्छा तुम ऐसे भी करते हो, शादी से पहले तो नहीं करते थे, अच्छा तुम ऐसे भी करती हो, पहले तो ऐसी नहीं थी, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे करती हो। ये चीज़ें होने लगती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लव मैरिजेस जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अरेंज मैरिज ज़्यादा क्यों चलती है, ऐसा मेरा मानना है। अरेंज मैरिज आमतौर पे ज़्यादा इसलिए चलती है क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं होती, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती। तब तो ये होता है कि जो है जैसा है इसे अपनाना है, और जब आप जो है जैसा है वैसे उसे अपनाने लगते हो और तब आप एक दूसरे से प्यार करते हो, तो वो बिना शर्तिया प्यार सच्चा होता है और लंबा टिकता है। खैर, वे एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। जैसे ही वे शारीरिक रूप से एक हो जाते हैं, मतलब कि मिलन होता है, इसीलिए सुहाग रात को इतना बड़ा बनाया गया है हर धर्म में, हर देश में, हर सभ्यता में। पहले तो वो पहली बार होता था दोनों का, अब तो खैर जो भी है। जैसे ही वे शारीरिक रूप से एक हो जाते हैं, वे स्वचालित रूप से एक दूसरे को अपनी ऊर्जा देते हैं और अपनाते हैं, लेते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे दोनों प्रेमियों में संतुलन बन जाता है। अब कई बार शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है कि किया अपना, आदमी ने अपना मतलब पूरा और उधर मुंह करके सो गया, और औरत देख रही है ये क्या हुआ, ऐसे ही झेलना है क्या सारी उम्र? और या तो फिर ये होता है कि आदमी चाहता है कुछ और औरत को पता ही नहीं है कि क्या करना है, और वो मतलब बेजान सी या छुई मुई सी, शर्माती सी, वो खुल नहीं पा रही। इसीलिए जब पहले आप एक दूसरे को महीना, 2 महीना, 3 महीना अच्छे से जान लेते हो, तब
एक दूसरे से प्यार में एक दूसरे को अपनाते हुए धीरे 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 करीब आना चाहिए शारीरिक रूप से, और एक दूसरे को अपनाना चाहिए, और ये ऊर्जा का आदान प्रदान करना चाहिए। हम लोग जनरली जब बात करते हैं तो हम कहते हैं एक दूसरे के चक्र खोलना। इस ऊर्जा विनिमय में, ऊर्जा के एक्सचेंज में दोनों को भोजन मिलता है, मतलब दोनों को ऊर्जा का भोजन मिलता है, उनके शरीर को, उनकी आत्मा को खास करके। लेकिन किसी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि दोनों ने बहुतायत से दिया है। मतलब अगर इस तरह से दोनों दिल से करते हैं तो किसी को कमी महसूस नहीं होगी, प्यार से करते हैं तो। ये ग्रीन रे सेक्स में है कि शब्द प्यार करना अक्षरशः सत्य हो जाता है। जब आप ग्रीन रे से संभोग करते हो तो वो संभोग नहीं कहलाता, उसे कहते हैं मेकिंग लव, प्यार करना। और तब वो यहाँ खरा उतरता है जब आप सच्चे दिल से ग्रीन रे से करते हैं। क्योंकि जब आप ग्रीन रे से करेंगे, एक दूसरे की खुशी का, एक दूसरे के प्लेजर का, मतलब सुख का, आनंद का ख्याल रखेंगे। तब आपको अपनी नहीं पड़ी होगी कि मेरा हो गया कि नहीं, तब आपको सामने वाले की पड़ी होगी कि तू ठीक है। आई डोंट वांट टू से फर्दर। मुझे टेलीविज़न श्रृंखला ऑल इन द फैमिली का एक एपिसोड याद आ रहा है जिसमें उन्होंने ग्रीन रे एनर्जी एक्सचेंज के बारे में दिखाया था। नॉट सोच समझ के और जानबूझ के, बट एक तरह से उस एपिसोड में कुछ ऐसा सामने आया था। आर्ची और एडिथ बंकर हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ, और वो उनका रोल प्ले कर रहे हैं कैरल ओकॉनर एंड जीन स्टैपल्टन। एडिथ एक मैगज़ीन में एक पुराना ऐड देखती है और उसके लिए मतलब जवाब देती है, एज इन ऐड देखती है, और ये सोच के कि ये उन लोगों के लिए है जो दूसरे कपल्स के साथ मिल के उनके साथ सोशलाइज, पार्टी करना वगैरह वगैरह करना चाहते हैं। लेकिन असल में वो होता है कि वो एड स्विंगर्स के लिए होता है। मतलब स्विंगर्स मतलब जब कपल्स इकट्ठे होते हैं और एक की बीवी दूसरे के साथ, दूसरे का पति तीसरे के साथ, इस तरह से वो लोग अदला बदली करते हैं। ऐसा दुनिया के हर इलाके में आमतौर पे होता है। अलग अलग ग्रुप्स बने हुए होते हैं। बहुत ही सालों से कई जगह पर मैं ये सुनती आ रही हूँ। जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैंने किसी को बात करते सुना था। मैं वो प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहती कि वहाँ पर ऐसा होता है। बॉम्बे में भी सुना है कि ऐसा होता है, हर जगह होता है। तो ऐसे स्विंगर क्लब्स होते हैं, उसको की क्लब्स बोलते हैं। स्विंगर्स के अलावा कुछ ऐसे क्लब्स भी होते हैं स्विंगर्स में, जिसमें वो चाहते हैं कि जैसे एक आदमी चाहता है कि उसकी बीवी दूसरी औरत के साथ समलैंगिक कुछ प्रेम करे और वो बैठकर देखे, या एक औरत चाहती है या समथिंग दूसरे औरत के साथ या दूसरे आदमी के साथ या व्हाटएवर। एडिथ जो है वो उन लोगों की इन हरकतों पर और व्यवहार पर बहुत हैरान होती है, और वो घबरा जाती है जब उसे पता चलता है कि ये मैं कहाँ आ गई, और वो हंसने लगती है। एक बार क्या होता है कि एट वन पॉइंट एडिथ एंड द विजिटर टॉकिंग इन द किचन, और एक औरत जो आती है वो और एडिथ दोनों बात कर रहे होते हैं रसोई में, एंड बात कर रहे थे अकेले रसोई में। दूसरी महिला कहती है, ये सोचते हुए जब वो दूसरी महिला को एहसास होता है कि एडिथ और आर्ची उनके साथ स्विंग नहीं कर रहे, तो उसे लगता है कि इनकी शादी कितनी डल और कितनी बोरिंग हो गई होगी।
कि कुछ फन नहीं है, कुछ मस्ती नहीं है, शादी में कुछ नया नहीं है, तो वो कहती है कि झूला झूलने से नहीं, स्विंगिंग, कपल स्विंगिंग करने से अपनी बोरिंग कामुकता की ज़िंदगी के कारण छोड़ी गई खाली जगह को भरने में मदद मिलती है। मतलब वो जो बोरियत हो गई है हमारे रिश्ते में, हमारी ज़िंदगी में, उसमें थोड़ा कुछ एक्साइटमेंट आती है। क्या आपको और अधिक की आवश्यकता महसूस नहीं होती? वो एडिथ से पूछती है। तो एडिथ उत्तर देती है, जब आर्ची और मैं देती है या देता है, जब आर्ची और मैं, आई थिंक एडिथ लड़का होगा, आर्ची और मैं एक साथ होते हैं तो ये थैंक्स गिविंग जैसा होता है। मतलब जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं प्रेम प्रसंग में, तो एक तरह से हम दोनों वहाँ पर एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। हरि किरण प्रेम प्रसंग वास्तव में एक दावत है। एक बार जब दो प्रेमी हरि किरण में कंपन कर रहे होते हैं तो एक ज़बरदस्त स्वतंत्रता घटित होती है, मतलब स्वतंत्रता महसूस होती है। इस बारे में रा कहते हैं, ये ध्यान दिया जाएगा कि एक बार संभोग में दो मन, शरीर, आत्मा, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स द्वारा हरि किरण ऊर्जा हस्तांतरण हासिल कर लिया गया है, कि एक बार जब उन्होंने ऐसा कर लिया है तो आगे की किरणें दोनों के अंदर समान रूप से प्रगति करने की आवश्यकता के लिए उपलब्ध होती है। 1 सेकेंड. It will be noted that once the green ray energy transfer has been achieved by two mind body spirits in mating, the further rays are available without both entities having the necessity to progress equally. Wow! एक बार आपने अपने हार्ट चक्र को ओपन कर लिया और उस ऊर्जा का एक्सचेंज आपने किया, तो उसके बाद आगे के जो चक्र हैं वो अपने आप खुलने लगते हैं। उसके बाद आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ऐसा नहीं है कि करना नहीं है, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर के चक्र खुलने लगते हैं। इस प्रकार एक नीली किरण कंपन करने वाली इकाई या इंडिगो रे कंपन करने वाली इकाई, जिसकी अन्य किरण कंपन स्पष्ट हैं, उस ऊर्जा को हरे किरण वाले दूसरे स्वतः के साथ साझा कर सकती है। इस प्रकार उसके तौर तरीके होते हैं। मतलब जब आपका ये चक्र खुल गया तो ये वाला चक्र खुलने का मतलब है कि, और साझा करने का मतलब है कि आप दिल से एक दूसरे से खुलकर बातें करो और दिल की बातें करो, कुछ रखो मत मन में, प्यार से आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हो। और जब ये वाला खुल जाता है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर देखते हो। चक्र खुलने का मतलब ये होता है, ये चक्र खुलने का एक रिश्ते में। इस प्रकार दूसरे स्वतः के निरंतर सीखने सिखाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है। और इसी तरह एक दूसरे को सीखते हैं और सिखाते हैं, क्योंकि आपका ये चक्र, हार्ट चक्र खुल गया, आपका थ्रोट चक्र खुल गया तो आप खुल के बात कर रहे हो, आपका ये चक्र खुल गया तो आप एक दूसरे के साथ अपनी लंबी ज़िंदगी के प्लान्स बना रहे हो। वहाँ पर खुशी है, वहाँ पर भरोसा है, और जहाँ खुशी, प्यार, भरोसा सब कुछ एक साथ आ जाए तो और क्या चाहिए। दूसरे शब्दों में हरि किरण ऊर्जा का आदान प्रदान दोनों साथियों को कामुकता के किसी भी स्तर तक ले जाता है जो दोनों में से किसी एक ने हासिल किया हो। ये था हरि किरण ऊर्जा और कामुकता का कनेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हरि किरण ऊर्जा का उपचार कैसे करना है, वो हम करेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैं समझा पाई और आपको सही से समझ में आया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। मैं इसके लिए थंबनेल ढूंढ रही थी, और मैं जब जागेश्वर बागेश्वर गई थी उत्तराखंड में, तो मैंने वहाँ पर मंदिरों की पुरानी मूर्तियाँ देखी थी, और वो मूर्तियाँ शिव पार्वती की कुछ इस तरह से थीं, कामुक पोज, नॉट खजुराहो,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंशुअलिटी। तो वो जो प्यार था, वो जो अपनापन था, वो जो एक दूसरे के शरीर के साथ इंटिमेसी थी, वो ज़रूरी है। आखिर पॉइंट तक, एंड गेम तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, मतलब रिश्ते के एंड गेम की बात कर रही हूँ। थर्ड बेस तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट सेकंड बेस तक भी अगर लंबा समय निकल जाए तो उससे ये होता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके फर्स्ट सेकंड बेस, औरतों को समझ में आए ना आए, आदमी समझ जाएंगे फर्स्ट सेकंड बेस क्या होता है। फर्स्ट सेकंड बेस तक अगर आप ज़्यादा लंबे समय के लिए टिके रहें अपने रिश्ते में, चाहे वो आपकी बीवी हो, उससे ये होता है कि अग्नि तत्व आपके रूट चक्र से ऊपर उठने लगता है। और जब अग्नि तत्व की आपके सारे नीचे के चक्र और हार्ट चक्र और ऊपर के चक्र जब एक्टिवेट होते हैं तो पैसा आता है, खुशी होती है और ज़िंदगी अच्छी बीतती है, घर में सुख शांति होती है, बीवी खुश है, खाना बना रही है। अटेंशन दोगे, प्यार दोगे तो खुशी रहेगी, और अटेंशन नहीं दोगे, प्यार नहीं दोगे और वो फर्स्ट सेकंड बेस नहीं होता रहेगा तो फिर अगर वो दुखी है, परेशान है, अगर वो सिक्योर फील नहीं कर रही है, लव्ड फील नहीं कर रही है, तो फिर घर का माहौल भी वैसा ही होगा। खैर, तो इसके बाद मैं करने वाली हूँ लॉ ऑफ प्योरिफिकेशन, जिसके अंदर धरती माँ के लिए एंड में एक हीलिंग मेडिटेशन है। तो मैं वो लाइव करूँगी और मैं चाहूँगी कि आप सब हो सके तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। आपकी मर्ज़ी है, पर इसी बहाने एक मेडिटेशन हो जाएगा। गुड बाय।